पुतला कहानी मुंशी प्रेमचंद। शाम हो गई थी। मैं सरयू नदी के किनारे अपने कैंप में बैठा हुआ नदी के मजे ले रहा था कि मेरे फुटबॉल ने दबे पांव पास आकर मुझे सलाम किया कि जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहता है। फुटबॉल के नाम से जिस प्राणी की जिक्र किया वह मेरा दर्ली था। उसे सिर्फ एक नज़र देखने से यकीन हो जाता था कि यह नाम उसके लिए पूरी तरह उचित है। वह सिर से पैर तक आदमी की शक्ल में एक गेंद था, लंबाई चौड़ाई बराबर। उसका भारी भरकम पेट उसके दाएं और बनाने में खास हिस्सा लिया था एक लंबे करमबंद में लिपटा रहता था, शायद इसीलिए कि इंतहा से आगे न बढ़ जाए। जिस वक्त वह तेजी से चलता था, बल्कि यूं कहिए झुटकता था, तो साफ मालूम होता था कि कोई फुटबॉल ठोकर खाकर लुढ़कता चला जाता है। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा क्या कहते हो, पर इस फुटबॉल ने ऐसी रौनी सूरत बनाई कि जैसे कहीं से पीट कर आया और बोला, हुजूर अभी तक यहाँ रसद का कोई इंतजाम नहीं हुआ। जमींदार साहब कहते हैं कि मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। मैंने इस निगाह से देखा कि जैसे और ज्यादा नहीं सुनना चाहता असंभव था। मजिस्ट्रेट की शान में जमींदार से ऐसी गुस्ताखी होती, यह मेरे खातिकाम गुस्से को भड़काने की एक बदतमीज कोशिश थी। मैंने पूछा, जमींदार कौन है? फुटबॉल की बाछें खिल गई। बोला, क्या कहूँ, कुंवर सज्जन सिंह। हुजूर बड़ा ठीक ठाक आदमी है। रात आई है और अभी तक हुजूर के सलाम को नहीं आया। घोड़े के सामने न घास है न दाना। लश्कर के सब आदमी भूखे बैठे हुए हैं। मिट्टी का बर्तन भी नहीं भेजा। मुझे जमींदार से रात दिन सबक रहता है। यह शिकायत कभी सुनने में नहीं आई थी। उसमें दिल खोलकर अतिथि संस्कार करने का भाव तनिक भी न होता था। उसे शिष्टाचार न वैभव का प्रदर्शन ऐब है। इसके बजाय वह बेजा रखू की फिक्र और स्वार्थ की हवस का साथ दिखाई देता। और भी इस सरखू बनाने की कीमत पाश्चात्य आतिशयों के साथ गरीबों से वसूल की जाती थी, जिसका बेकिसी से सिवा कोई और हाथ न पकड़ने वाला नहीं। उसके बात करने की ढंग वह मुलायम और हाजिरी बढ़ती जाती, जिसका स्वाभिमान से बैर है। और अक्सर ऐसे मौके आते हैं जब इन खातिरदारियों से तंग होकर दिल चाहता था कि काश इन खुशामदी आदमियों की सूरत न देखनी पड़ती। आज फुटबॉल की जुबान से यह कैफियत सुनकर मेरी जो हालत है उससे साबित कर दिया कि रोज रोज की खातिरदारियों और मीठी मीठी बातों ने मुझ पर असर किए बिना नहीं छोड़ा था। मैं यह हुक्म देने वाला ही था कि कुंवर सज्जन सिंह को हाजिर करो कि एकाएक मुझे ख्याल आया कि इन मुक्तखोर चपरासियों की कहने पर एक प्रतिष्ठित आदमी को अपमानित करना न्याय नहीं है। मैंने अर्दली से कहा, बनियों के साथ जाओ, नकद का दाम देकर चीजें लाओ और याद रखो कि मेरे पास कोई शिकायत न आए। अर्दली दिल में मुझे कोसते हुए चला गया, मगर मेरे आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब वहां एक हफ्ते तक रहने पर भी आपसे मेरी भेंट न हुई। अपने आदमियों और लक्ष्य वालों की जुबान से कुंवर साहब की मिठाई और घमंड और हेकड़ी की कहानियां रोज रोज सुना करता, और मेरे दुनिया देखे हुए पेशकार ने ऐसे अतिथि संस्कार शून्य गांव में पड़ाव डालने के लिए मुझे कई बार इशारों से समझाने बुझाने की कोशिश की। गालिबन मैं पहला आदमी था जिससे यह भूल हुई थी, और अगर मैंने जिले के नक्शे बदलने और लक्ष्य वालों से अपने दौरे का प्रोग्राम बनाने में मदद ली होती तो शायद इसी अप्रिय अनुभव की नौबत न आती। लेकिन कुछ अजब बात थी कि कुंवर साहब को बुरा भला मुझ पर उल्टा असर डालता था। यहाँ तक कि मुझे उस आदमी से मुलाकात करने की इच्छा पैदा हुई जो सर्वशक्तिमान अफसरों से ज़्यादा अलग थलग रह सकता है। सुबह का वक्त था और मैं गड्डी में गया और नीचे सरयू नदी लहरों मारे रह रही थी। उस पास साखू का जंगल था, मीलों तक बादामी रेत, उस पर खरबूज और तरबूज की क्यारियां थी, पीले पीले फूलों से लहराती हुई बुगलों और बर्बादियों के गोल गोल बैठे हुए थे। सूर्य देवता ने जंगलों के सिर निकाल रहे जगमगवाई और पानी में तारे निकली। आत्मी उल्लास देने वाला दृश्य था। मैंने खबर करवाई और कुंवर साहब के दीवान खाने में दाखिल हुआ। लंबा चौड़ा कमरा था, फर्श बिछा हुआ था। सामने मदमस्त देव पर एक बहुत लंबा तगड़ा आदमी बैठा था। सर पे बाल मुड़े हुए थे और गले में
रुद्राक्ष की माला, लाल लाल ऊंचा माथा, पुरुषोचित अभिमान की इससे अच्छी तस्वीर नहीं हो सकती। चेहरे से रोब-दाव बरसता था। कुंवर साहब ने मेरे सलाम को इस अंदाज से लिया कि जैसे वह इसे आदी है। मनसद से उठकर उन्होंने बहुत बड़प्पन के ढंग से मेरी अगवानी की खैरियत पूछी और इस तकलीफ के लिए मेरा शुक्रिया अदा किए के बाद इतार और पान से मेरे दरवाजों की तब वह मुझे अपनी उस घड़ी की सैर कराने चले जिससे किसी जमाने में जरूर साफसोल्दा को नीच और किया होगा, मगर इस वक्त बहुत टूटी फूटी हालत में थी। यहाँ के एक करोड़े पर कुंवर साहब को नाज था। उसके खानदानी बड़प्पन और रौब-दाव का जिक्र उनकी जबान से सुनकर विश्वास न करना असंभव था। बयान करने का ढंग यकीन को मजबूत करता था और उन कहानियों के सिर्फ पासमान ही न थे बल्कि वह उसके ईमान का हिस्सा थी और जहाँ तक उनकी शक्ति में था उन्होंने अपनी शक्ति निभाने में कसर नहीं। किसी खानदानी रईस थे, उनकी वंश परंपरा यहाँ वहाँ टूटती हुई अंत में किसी महात्मा ऋषि से आकर मिल जाती थी। उन्हें तपस्या और भक्ति और योग का कोई दावा न था, लेकिन इसका गर्व उन्हें अवश्य था कि वे ऋषि की संतान हैं। पुरखों की जंगली कारनामे भी उनके लिए गर्व का कुछ कम कारण न थे। इतिहास में उनका कहीं जिक्र न हो, मगर खानदानी भाट ने उन्हें मनाने में कोई कसर न थी और अगर शब्दों में कुंवर ताक है तो कुछ घड़ी रोहताक और कालिंजर के किलों में आगे कुछ बढ़ी हुई थी। प्राचीनतम और बर्बादी के ब्रह्म लक्षणों में तो उसकी मिसाल मुश्किल से मिल सकती थी, क्योंकि पुराने जमाने में चाहे उसके मुहासरों और सुरंगों को हेज समझा हो, लेकिन वक्त वह चिड़िया और दिमुगों के हमलों का भी सामना न कर सकती थी। कुंवर सज्जन सिंह से मेरी भेंट बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन इस दिलचस्प आदमी ने मुझे हमेशा के लिए अपना भक्त बना लिया। बड़ा समझदार, मामले को समझने वाला, दूरदर्शी आदमी था। आखिर मुझे उस मैन से पैसे का गुलाम बनना था। नदी इस जोर शोर से चढ़ी कि हजारों गांव बर्बाद हो गए। बड़े बड़े तनावर तख्त तिनकों की तरह बहते चले जाते थे। चारपाई पर सोते हुए बच्चे, औरतें, घुटों पर बंधे हुए गाय और बैल उसकी गरजती हुई लहरों से समा गए। खेतों में नाच चली थी। शहर में उड़ती हुई खबरें पहुंची। सहायता के प्रस्ताव पास हुए। सैकड़ों ने सहानुभूति और शोक के अर्जेंट तारजिल से बड़े साहब की सेवा में भेजे। टाउन हॉल में कौमी हमदर्दी की पुरशोर सदाएं उठी और हंगामे में बाढ़ पीड़ितों की भरी पुकारें दब गई। के कानों में फरियाद पहुंची। एक जांच कमीशन तैयार किया गया। जमींदार को हुक्म हुआ कि वे कमीशन के सामने अपने नुकसानों को विस्तार से बताएं और उसके सबूत दें। शिवरामपुर के महाराज साहब को इस कमीशन का सभापति बनाया गया। जमींदार में रेल पेल शुरू हुई। नसीब आगे जागी। नुकसान के तखमीन का फैसला करने में वाक्य बुद्धि में काम लेना पड़ा। सुबह से शाम तक कमीशन के सामने एक जमघट रहता। आनबेरुल महाराज साहब को सांस लेने की फुर्सत न थी और शहादत का काम बातें बनाने और खुशामद से लिया जाता था। कैफियत रही। नदी किनारे के सभी जमींदार अपने नुकसान की पायरिदे पेश कर गए। अगर कमीशन से किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा तो वह कुंवर सज्जन सिंह थे। उनके सारे मौजे सरयू के किनारे पर थे और वह सब तबाह हो गए थे। घड़ी की दीवारों पर भी उसके हमलों ने न बच सकी थी, मगर उसकी जबान ने खुशामद करना सीखा ही न था और यहाँ उसके बगैर रसाई मुश्किल थी चुनाने और वह कमीशन के सामने न आ सके। मियाद खत्म होने पर कमीशन ने रिपोर्ट पेश की। बाढ़ में डूबे हुए इलाके में लगान की आम माफी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ सज्जन सिंह भाग्यशाली जमींदार थे। कोई नुकसान नहीं हुआ था। कुंवर साहब ने रिपोर्ट सुनी, मगर माथे पर बल न आया। उनके आसानी गड़ी के सहन में जमा थे। यह हुक्म सुना तो रोने धोने लगे। कुंवर साहब उठे और बुलंद आवाज में बोले, मेरे इलाके में भी माफी है। एक कौड़ी लगान न लिया जाए। मैंने यह वाकया सुना और खुद मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। और बेशक वह आदमी है जो हुक्म और तख्तियार से
तूफान में जड़ से उखड़ जाए मगर झुकेगा नहीं। दिन भी याद रहेगा जब अयोध्या में हमारे जादू सा करने वाले कवि शंकर को राष्ट्र की ओर से बधाई देने के लिए शानदार जलसा हुआ। हमारा गौरव, हमारा जोशी शिला शंकर यूरोप और अमेरिका पर अपने काव्य का जादू करके वापस आया था। अपने कमालों पर घमंड करने वाले यूरोप ने उसकी पूजा की थी। उसकी भावनाओं ने ब्राउजनिंग और शैली की प्रेमियों को भी अपनी वफा का पाबंद न करने दिया। उसकी जीवन सुधा से यूरोप के प्यासे जी उठे और सारे सभ्य संसार ने उसकी कल्पना की उड़ान के आगे सिर झुका दिए। उसने भारत को यूरोप की निगाहों में अगर ज्यादा नहीं तो यूनान और रोम के पहलू में बिठा दिया। जब तक वह यूरोप में रहा दैनिक अखबारों के पत्र उसकी चर्चा से भरे रहते। यूनिवर्सिटियों और विद्वानों की सभाओं में उस पर उपाधियों की मूलधारा वर्षा कर दी। सम्मान व एक पदक को यूरोप वालों का प्यारा और सपना और जिंदा आरजू है। वह पदक हमारे जिंदा दिल शंकर के सीनों पर शोभा दे रहा था और उसकी वापसी के बाद उन्हीं राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए जिद्दोहद के और दिमाग अयोध्या में जमा थे। इसी अयोध्या की गोद से श्री रामचंद्र खेलते थे और यही उन्होंने वाल्मीकि की जादू भरी लेखनी की प्रशंसा की थी। उसी अयोध्या में हम अपने मीठे कवि शंकर पर अपनी मोहब्बत के फूल चढ़ाने आए थे। इसी कर्तव्य में सरकारी हुक्मान भी बड़ा उदार पूर्वक हमारे साथ सम्मिलित थे। शंकर ने शिमला और दार्जिलिंग के फरिश्तों को भी अयोध्या में खींच लिया था। अयोध्या को बहुत अंतर्जात के बाद यह दिन देखना नसीब हुआ जिस वक्त शंकर ने उस विराट पंडाल में पैर रखा। हमारे हृदय और राष्ट्रीय गौरव और नशे से मतवाले हो गए। ऐसा महसूस होता था कि हम उस वक्त किसी अधिक पवित्र, अधिक प्रकाशवान दुनिया के बसने वाले हैं। एक क्षण के लिए अफसोस है कि सिर्फ एक क्षण के लिए अपनी गिरावट और बर्बादी का ख्याल हमारे दिलों से दूर हो गया। विजय की आवाज़ों ने हमें इस तरह मस्त कर दिया जैसे महुअर नाक को मस्त कर देता है। एड्रेस पढ़ने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। सारे पंडाल में खामोशी छाई हुई थी। जिस वक्त मेरी जबान से यह शब्द निकले, ए राष्ट्र के नेता, ए हमारे आस्मित, ए गुरु, हम सच्ची मोहब्बत से तुम्हें बधाई देते हैं और सच्ची श्रद्धा से तुम्हारे पैरों पर सिर झुकाते हैं। एकाएक मेरी निगाह उठी और मैंने एक दृष्टि हैकर आदमी को ताल्लुकेदार की कतार से उठकर बाहर जाते देखा। यह कुंवर सज्जन सिंह थे। साहब की यह बेमौक हरकत, जिसे अस्थिरता और समझने में कोई बाधा नहीं बुरी मालूम हुई। हजारों आंखें उनकी तरफ हैरत से उठी। जलसे खत्म होते ही मैंने पहला काम तो किया कि वह कुंवर साहब से इस चीज के बारे में जवाब तलब करना था। मैंने पूछा, क्यों साहब, आपके पास इस बेमौका हरकत का क्या जवाब है? सज्जन सिंह ने गंभीरता से जवाब दिया, आप सुनना चाहे तो जवाब दूं। से फरमाए, अच्छा तो सुनिए। मैं शंकर की कविता का प्रेमी हूँ, शंकर की इज्जत करता हूँ, शंकर पर गर्व करता हूँ, शंकर को अपने और अपनी कौम के ऊपर एहसान करने वाला समझता हूँ, मगर उसके साथ ही उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानने या उससे चरणों में सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं आश्चर्य से उनका मुंह ताकता रह गया। यह आदमी नहीं, घमंड का पुतला है। देखिए, यह सिर कभी झुकता या नहीं। का पूरा चांद सरयू के सुनहरे फर्श पर नाचता था और लहरें खुशी से घुल मिल कर गाती थी। फागुन का महीना था। पेड़ों में पोपले निकलती थी और कोयल कूकने लगती थी और अपना दौर करके सतर लौटता था। रास्ते में कुंवर सज्जन सिंह से मिलने का चाव मुझे उनसे घर तक ले गया, जहां अब मैं बड़ी बेकतुल कुल्फी से जाता आता था। मैं शाम के वक्त नदी की सैर चला गया। वह प्राणदायी नदी, हवा, उड़ती हुई लहरें, गहरी निस्तंभता, सारा दृश्य एक आकर्षक सुनहरा सपना था। चमकते हुए गीत से जिस तरह लहरें झूम रही थी, उसी तरह मीठी चिंताओं से दिल उमड़ा आता था। मुझे ऊंचे कगार पर एक पेड़ के नीचे एक रोशनी दिखाई दी। मैं ऊपर चढ़ा। वहां बरगद की छनी छाया में धुनी जल रही थी। उसके सामने एक साधु पैर फैलाए एक और मोटी जटा के सहारे लेटे हुए थे। उसका चमकता हुआ चेहरा आग की चमक को ललचाता था।
नीचे तालाब में कमल खिला हुआ था। उनके पैरों के पास एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह उस साधु के पैरों पर अपना सिर रखे हुए था, वो चूमता था और आंखों से लगता था साधु अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखे हुए थे, जैसे वासना, धैर्य और संतोष के आंचल में आश्रम ढूंढ रही हो। भोला लड़का माँ बाप की गोद में आ बैठा था। एकाएक वह झुका हुआ सर उठा और मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी। मुझे सकता सा हो गया, यह कुंवर सज्जन सिंह थे। वह सर तो झुकना न चाहता था, इस वक्त जमीन पर चू रहा था। वह माथा जो एक ऊंचे मसमदार के सामने न झुका, जो एक प्रतिन वैश्यशाली महाराज के सामने न झुका, बड़े देश प्रेम कवि और दार्शनिक के सामने न झुका, इस वक्त एक साधु के कदमों पर गिरा हुआ था, कवि के सामने सिर झुकाने का खड़ा था। मेरे दिल में इस दृश्य से भक्ति का एक आवेग पैदा हुआ। आंखों के सामने से एक पर्दा सा हटा और कुंवर सज्जन सिंह का अस्तित्व स्तर दिखाई दिया। मैं कुंवर साहब की तरफ से लिपट गया और बोला, मेरे दोस्त, मैं आज तक तुम्हारी आत्मा के बड़प्पन से बिल्कुल बेखबर था। आज तुमने मेरे हृदय पर उसको अंकित कर दिया। मैं वैभव और प्रताप, कमाल और शोहरत सब घटिया चीजें हैं। वासनाओं से लिपटे हुए लोग इस योग्य नहीं कि हम उनके सामने भक्ति से सिर झुकाएं। वैराग्य और परमात्मा से दिल लगाना है वे महान गुण है जिनकी ड्योढ़ी पर बड़े बड़े वैभवशाली और प्रतापी लोगों के सिर भी झुक जाते हैं। यही वह ताकत है जो वैभव और प्रताप को, घमंड की शराब के मतवालों और जड़ाऊ मुकुट को अपने पैरों पर गिरा सकती है। ए तपस्या के एकांत में बैठने वाला आत्मा, तुम धन्य हो। घमंड के पुतले भी पैरों की धूल को माथे पर चढ़ाए जाते हैं। सज्जन सिंह ने मुझे छाती से लगाकर कहा, मिस्टर वाकले, आज आपने मुझे सच्चे गर्व का रूप दिखा दिया और कह सकता हूँ कि सच्चा गर्व सच्ची प्रार्थना से कम नहीं। विश्वास मानिए, मुझे इस वक्त ऐसा मालूम होता है कि गर्व में आत्मकथा को पाया जा सकता है। आज मेरे सिर से गर्व का जो नशा है वह कभी नहीं था।